मुल्क हैं वो अपना हिसाब किताब देखेंगे और अपनी सिक्योरिटी के लिए हो सकता है इस तरह का कुछ बना ले शील्ड जैसा। और ये अफगानिस्तान में फिर एंट्री ले सकती है अमेरिकी सेना। बगराम एयरबेस जिसके बारे में अभी बता रहे थे कमोडोर बहल, छीनने की कोशिश में है ट्रंप। अफगानिस्तान सरकार के कब्जे में है एयरबेस से 1 घंटे की दूरी पर चीनी एटम बॉम्ब। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी हुई थी और अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया था। बगराम से भी अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका की नजर इस पर है। इस बेस पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन काम कर रहा है सर। लेकिन मुझे वही मैं कह रहा था कि जब आप पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, जब सब कुछ आपके हाथ में ही था, अब आप एक बार फिर से पूरी लकीर फिर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उस टाइम तो मैं ये सोच रहा था कि हम इन लड़ाइयों से, युद्धों से चले जाएंगे, हमें सब लोग पीस वाला कहेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनके सेकंड टेन्योर में आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो ये मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की, और खासकर ट्रंप की थी। ट्रंप ने ही साइन किया था तालिबान और उनके साथ, लेकिन वो डील का जो साइन उन्होंने की, उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा तो चीन को हो रहा है, उसका फायदा तो पाकिस्तान को हो रहा है। ये गलती अब पहचान रहे हैं वो। अब वो चाहते हैं कि चीन बैकयार्ड ना बना ले अफगानिस्तान को, और साथ में यहां से तो वो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान तो अगर ये रियलाइजेशन है तो बहुत लेट रियलाइजेशन है जनरल सिन्हा, लेकिन उसके बावजूद ये कर ले जाएंगे। ये आप सोचते रहिए, सोचने में क्या है। देखिए, जो बगराम एयर जो बेस है ना, इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जब ये आए थे 2000 के समय, तो इन्होंने 20 साल वहां रहे। और यदि आप बगराम मैं देखा हूं, वहां पर मैं गया हूं। बगराम में आप जाइएगा ना, इट वाज अ 5 स्टार होटल, उसकी ऐसी बेस है वो बगराम। और उससे ये छोड़ के भागे थे। उस समय मैं सोचता था क्यों ये भागे। बगराम आप जाकर, उसके बाद बगराम से जब ये भागे, तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ना, अब द होराइजन स्ट्रैटेजी एक लगाई थी इन्होंने, शुरू किया था। अब उसकी बात नहीं करते हैं कि हम केवल कहीं भी जाएंगे तो हम फुट ऑन ग्राउंड से ही रखेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, हम केवल हवा से। और कर भी रहे हैं, ये कर भी रहे हैं, उसी तरह चल तो रहे हैं। मगर जो चीज है कि आना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रशिया का भी आंख लगा हुआ है। ये नहीं आ रहे कि चाइना के कारण, चाइना के उनको है कि रशिया की आंख वहां लगी हुई है और रशिया कर लेगा इसको चाइना के साथ मिलकर। अब ये खबर देखिए, इजराइल के खिलाफ ईरान की घातक तैयारी। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के खिलाफ 3000 ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इजराइल के खिलाफ ये मिसाइलों का परीक्षण एक्चुअली वो इजराइल को संदेश देना चाहता है। और ये पहले से दुनिया जानती है कि ईरान मिसाइलों के मामले में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इजराइल के खिलाफ ईरान की एक घातक तैयारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि इसके नंबर को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके की बातें आती हैं कि नंबर्स कितने हैं, लेकिन सर ये तो है, मैसेजिंग तो है। मैसेजिंग तो बहुत अच्छा। देखिए, इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर की है और इसकी जो पेलोड कैरी करेगा 1.5 टन का है, 1500 केजी का। तो ये बहुत बड़ा है और इसलिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इसके पहले इनके जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इतने बड़े रेंज में 2000 का रेंज नहीं था, इसके पहले 1400 1500 का था, ये 2000 किया है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इजराइल के लिए भी। भले ही इजराइल ने अभी और भी आयरन बीम नहीं, तो उसने बहुत एट्रिशन झेला भी था। ये राइजन लाइन के समय भी, आखिर के दिनों में खासतौर से ईरान ने जिस तरीके से पलटवार। बड़ी अच्छी बात की कि इनके जखीरे का पता नहीं है। 3000 का नंबर शुरू से चल रहा है। जब लड़ाई शुरू हुई थी 2023 से अभी तक वो चल रहा है। मगर ये बनाते रहे हैं। और इसके बीच में जब लड़ाई खत्म हुई थी, इसके बाद चाइना से 3 एयरक्राफ्ट, बड़े एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे थे। और कहा तो ये भी जाता है कि रशिया का भी एयरक्राफ्ट पहुंचा। हाँ, और ये मिसाइल मटेरियल लेके ही पहुंचे हैं। और इजराइल में तैनात किया गया आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान, लेजर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल होने का ऐलान। लेजर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ही सस्ता, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट सबको एक हमले में तबाह कर देगा। ये लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम, ये कहा जा रहा है सर आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए ये एक बड़ी घातक चीज है जो अब हो जाने वाली है। इसमें संघनित होकर जो लेजर की ऊर्जा है किसी चीज पर पड़ेगी और उसको पिघला देगी, और ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। क्या ये वाकई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है? टोटल इसका एक शॉट जब करते हैं, एक शॉट उसका केवल दाम आता है $3, $3 से $5। जब आप एक मिसाइल करते हैं तो $50,000 का खर्चा। ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा सर। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। और तो फिर एडीएस का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा इसके। हाँ, ये जो बीम है यूके ने बनाया, भारत भी इसके आगे में काफी आगे निकल चुका है। जो हमारा आ रहा है ना 3.5 से 5 किलोमीटर हम तो हाँ, तो अच्छा, ये रेंज का मसला है। बिल्कुल, इसमें नहीं, एक कैच है, एक बहुत बड़ा कैच है। टर्मिनल में होता है। जब आ रहा है छोटे
चीजों के लिए। अच्छा, जब मतलब प्रॉक्सिमिटी जब बहुत हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत करीब आ जाएगा, तब आप मार सकते हैं। तभी मार सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा कैच है इसके अंदर। इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बैड वेदर में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पुअर विजिबिलिटी में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 10 किलोमीटर रेंज के बाहर। इसका मतलब है, आप सोचिए, ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है, एक टारगेट है, सिर्फ उसी को डिफेंड कर सकता है। अगर पूरे इजराइल को, चाहे वो हाइफा पोर्ट है, तेल अवीव है, एयर बेसेस, अगर सब जगह पे इसको डिप्लॉय करना है, बहुत ही मुश्किल है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो साथ में आयरन डोम के साथ, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा? हालांकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो हाई वैल्यू टारगेट होंगे उसके आसपास डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि ये बहुत क्लोज इन, मतलब ये वैसा हो गया जैसे पिस्टल है तो बड़ी इफेक्टिव, लेकिन फिर उसका ये लिमिटेशन भी है कि बहुत दूर मार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, जो जब आप एडी शील्ड, यदि आपका समय तो प्लीज देखिए, जब आप एडी शील्ड बनाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड, हाँ, जो आयरन ड्रोम है, अभी उनके पास आयरन ड्रोम है, उसके बाद एरो सिस्टम है, एरो 1, हाँ, और उसके बाद डेविड स्लिंग है, उसके बाद एरो है। तो वो रेंज के अनुसार है। कोई चीज आ रही है, सब एक साथ नहीं फायर करते। हमने भी यूज किया, हमने तो जू भी फायर किया था अभी। मतलब ये जो पहले वाले हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये एक और एडेड स्ट्रेंथ जुड़ गई, आप ये कह रहे हैं। और इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती थी कि इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल होते थे, और इंटरसेप्टर इस्तेमाल होने के बाद उनकी कमी आती थी, और जो $50,000 से $80,000 का इंटरसेप्टर है, उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता था हाई इंटेंसिटी वॉर के अंदर। ये जो सिस्टम है, चाहे $2 से $5 का बीच का हो, लेकिन मेन थिंग क्या होती है, इसको कंटिन्यूअसली आप फायर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेजर बीम है, इसमें कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है जब तक इसकी हीटिंग कंडीशंस की लिमिट्स ना आ जाए। और यूक्रेन में हथियारों की बड़ी खेप देने की तैयारी, यूक्रेन को हथियार भेजने जा रहा है अमेरिका। नेटो के फंड से यूक्रेन को हथियार देगा अमेरिका। यूरोपीय देशों ने दी हथियारों की खरीद को मंजूरी। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने जा रहा है, रूस के ड्रोन अटैक से रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। ये इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं कि जब तक पूरी तरह स्मशान नहीं बना देंगे ये यूक्रेन को, तब तक हथियार देते जाएंगे। और आपने जो कहा कि जब तक लास्ट यूक्रेनी स्टैंडिंग है, तब तक ये उस चिंगारी को हवा देते जाएंगे और पूरी तरह उसको स्मशान बना देंगे। इसीलिए एब्सोल्युटली। अब आप बताइए, उन्होंने $100 बिलियन की बात की है। हाँ, उनका पैसा लगेगा, जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं देने के लिए तैयार हों। उन्होंने एक बड़ी बात की है इसके अलावा ये देने का। अब कहते हैं कि आप लॉन्ग रेंज जो भी मिसाइल्स हैं आप यूज कर सकते हैं। इसके पहले किसी ने नहीं दिया था ये। वो तो सेंट पीटर्सबर्ग को मारने की बात कर रहे हैं, मॉस्को में आप मारिए, वो बढ़ावा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि मैं तो बहुत नाराज हो गया पुतिन साहब से, सैंक्शन लगाएंगे, कुछ होगा नहीं। आप करके देखो, जेलेंस्की को जिंदा रखना चाहते इसलिए जेलेंस्की की कब्र तो खुद गई। लेकिन इससे ज्यादा बेसिर पैर की लड़ाई नहीं हो ये नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ना तो वो नेटो में गया, ना वो नेटो में जा पाएगा, ना, मतलब इसी सपने के साथ लड़ाई शुरू हुई ना। तो वो जो कहते हैं, कई बार यहाँ पे चुटकुले बनते हैं इस बात को लेकर कि यहाँ कई कौमें ऐसी हैं जो ये कह देती हैं कि देखो ये लाइन है बीच की खेत की मेरी, इस तरफ ये तेरा ये भैंस नहीं आनी चाहिए। उसने कहा ये ले गई मेरी भैंस, पैर रख के उसने कहा, तो ले लड़ाई हो गई। ये तो उससे भी बेसिर पैर की लड़ाई है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सभी दीवाने हो रखे हैं यहाँ पे, लेकिन सब चाहते हैं कि सिर्फ यूक्रेन लड़े ताकि लास्ट यूक्रेन तक वो लड़े, लेकिन हम रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक कर दें। और ओनली ज़ेलेंस्की चाहता है कि पूरी की पूरी विश्व जो है इसमें झुक जाए ताकि वो अपने आप बच के निकल सके। और अगली खबर यह है कि चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। ताइवान के मामले में बाहरी देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, चीन ने कहा। ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है, तीसरे के हस्तक्षेप का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सवाल यह है कि ताइवान तक अमेरिका को यह कहने लगा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद में सक्षम है। वैसे में चीन को आगे चाय से ज्यादा केटली गर्म क्यों हो रही है सर? देखिए, चीन लगातार इन चीजों को करता रहता है, हर उनको धमकाता है, वो उनको धमकाते हैं। जवान खर्चा तो करते, इसके अलावा वो ड्रिल श्रिल करता है, कभी उनके मेरिडियन लाइन को क्रॉस कर जाता है, मगर अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई है उसको। ताइवान को कहते हैं पोकोपाइन है, वो पोकोपाइन होता है ना कि आप उसके नजदीक जाइएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने पोकोपाइन की तरह अपने को तैयार किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मिलिटरली तो नहीं लेंगे, मगर पॉलिटिकली ले सकते हैं।